हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस ट्री। और आई होप आपकी EPFO की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी बिकॉज देयर आर ओनली फ्यू मंथ्स लेफ्ट फॉर द एग्ज़ाम एंड प्रिपरेशन अब बहुत ज़रूरी हो गई है बिकॉज कंपटीशन ही इतना है इस एग्ज़ाम्स में। बहुत लोगों ने फॉर्म्स भरे हैं, तो आप जितना पढ़िए उतना कम है बिकॉज बच्चे बहुत प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, अकाउंट्स जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, अभी अकाउंट्स जो आपका सब्जेक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका। ठीक है, वो 15 क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में। ठीक है, और एज यू नो दैट आपका जो एग्ज़ाम है दैट इज़ फॉर एनफोर्समेंट ऑफिसर, ठीक है, और अकाउंट्स ऑफिसर, तो उसके लिए अकाउंट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको अकाउंट्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज में पढ़ाऊँगा। ठीक है, आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं अनुराग हूँ और मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे अकाउंट्स पढ़ाऊँगा। आपके EPFO के बैच के साथ साथ मैं RBI के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, सेबी के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ और नाबार्ड के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, अकाउंट्स, और आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको बताऊंगा और थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा कि अकाउंट्स और अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप एक चीज़ एज्यूम कर लीजिए बस कि आप बिजनेसमैन हैं। ठीक है, आप थ्योरी और प्रैक्टिकल, अगर आप चीज़ों को प्रैक्टिकली ज़्यादा समझेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आपने आज से एज्यूम कर लेना है कि आप एप्पल कंपनी के मालिक हैं, जो US की कंपनी है हमारी, जिसके एप्पल के आईफोन्स आते हैं, मैकबुक्स आती हैं, लैपटॉप्स वगैरह जो भी चीज़ें आती हैं, आप उस कंपनी के मालिक हैं। उसी कंटेक्स्ट में हम आपको आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आज से हम डिफरेंस देखेंगे अकाउंटिंग और बुक में डिफरेंस क्या है, बिकॉज ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मैं आपको MCQ भी कराऊंगा लास्ट में इसको, इस टॉपिक को समझाने के बाद। ठीक है, MCQs भी बताऊंगा आपको, MCQs भी पढ़ाएंगे। आई होप आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में बेसिक लेवल पे क्या डिफरेंस होता है, आपको मैं एक मेमोरी टेक्निक भी दूंगा जिससे आपको याद रहेगा ये। ठीक है, ठीक है, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग। ठीक है, 3 Idiots मूवी आप सबने देखी होगी। ठीक है, तो उसी के बेस पे ये मेमोरी टेक्निक है। ठीक, सबसे पहले I am रणछोड़ दास छाछड़। ठीक है, I am रणछोड़ दास छाछड़। शिमला आया चतुर। ठीक है, और बुक कीपिंग क्या है, I am रणछोड़ दास छाछड़। अब मैं इसको आपको एक एक करके मीनिंग समझाऊंगा, आपने बस ये याद रखना है। एक बार फिर रिपीट करता हूं, I am रणछोड़ दास छाछड़, शिमला आया चतुर। और बुक कीपिंग में क्या है, I am रणछोड़ दास छाछड़। ठीक है, अब आपका स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, आप स्कूल में जो भी थे, मतलब आप जैसे जो आपके टीचर्स थे, ठीक है, टीचर्स क्या करते थे, आपके अटेंडेंस रिकॉर्ड करते थे ऑन डे टू बेसिस, कौन बच्चा आया कौन बच्चा नहीं आया। ठीक है, वो रिकॉर्ड करते थे, मतलब आइडेंटिफाई करते थे सबसे पहले कौन बच्चा आया, ठीक है, कौन बच्चा नहीं आया। उसको फिर मेजर करते थे कि कितने बच्चे आए क्लास में। ठीक है, पहले आइडेंटिफाई करते कौन कौन बच्चा आया। फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में क्या बोलते हैं, आपकी क्लास में मान लीजिए 50 बच्चे थे। ठीक है, जिस दिन अटेंडेंस हो रही है उस दिन मान लीजिए सिर्फ 45 बच्चे आए, मतलब मैम ने आइडेंटिफाई कर लिया 45 बच्चे आए, उसको मेजर कर लिया 45 बच्चे आए। मेजर मतलब क्या बोलते हैं, कितने बच्चे आए वो रिकॉर्ड, फिर उसके बाद उसको रिकॉर्ड कर लिया अपनी अटेंडेंस बुक में कि हाँ भाई 45 बच्चे आए हैं। ठीक है, उसके बाद उसको क्लासीफाई कर लिया। क्लासीफाई मतलब बॉयज़ कितने आए हैं, गर्ल्स कितनी आई हैं। ठीक है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब अकॉर्डिंग टू जो भी क्लासीफाई करना होता है, जैसे हमारे अकाउंट्स में एसेट को अलग से क्लासीफाई करना पड़ता है, लाइबिलिटी को अलग से क्लासीफाई करना पड़ता है, इनकम को अलग से क्लासीफाई करना है, तो वैसे ही बुक कीपिंग में हम लोग सिर्फ ये 4 चीज़ें करते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजेक्शन को कि वेदर दैट ट्रांजेक्शन इज नीड टू बी रिकॉर्डेड और नॉट। ठीक है, फिर उसकी मॉनेटरी वैल्यू 100 रुपये 10 रुपये, अगर मान लीजिए आपने कोई गुड्स सेल किया, आपने एप्पल का आईफोन सेल किया
90,000 रुपीज़ का, तो वो 90,000 रुपीज़ रिकॉर्ड होगा बुक्स में, क्योंकि वो मेजर कर सकते हैं हम, ठीक है। जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है वो हम मेजर नहीं करते, हम सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट मेजर करते हैं अकाउंट्स में, ठीक है। फिर इसको रिकॉर्ड कर लेंगे हम लोग, हमें मॉनेटरी वैल्यू पता लग गई 90,000 रुपये, हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया। फिर उसको हम क्लासीफाई कर लेंगे कि वो हमने, मान लीजिए अगर आप आईफोन क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल आईफोन के बनाने के लिए क्या क्या स्क्रीन लगती है, ग्लास चाहिए आपको, जब वो आप परचेज कर रहे हैं तो आप परचेज अकाउंट में डालेंगे, और अगर आप सेल कर रहे हैं तो वो आप सेल अकाउंट में डालेंगे, ठीक है। बना के, मतलब आईफोन बना के आप सेल कर रहे हैं तो आप सेल अकाउंट में डालेंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ क्लासीफाइंग, कि ट्रांजेक्शन्स को पर्टिकुलर अपने अपने उसमें, जैसे बॉयज़ एंड गर्ल्स को अलग अलग क्लासीफाई करते हैं हम लोग स्कूल में, वैसे ही अकाउंट्स में भी हम चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं, जो कि हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे एसेट होगी, लायबिलिटी हो गई, इनकम हो गया, एक्सपेंस हो गया, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ये 4 स्टेप तो सेम है अकाउंटिंग के, बट अब जो आपकी स्कूल टीचर है, आपकी जो स्कूल टीचर है, उन्होंने अटेंडेंस शीट बना ली, बच्चों को मेजर कर लिया कितने बच्चे हैं, आइडेंटिफाई कर लिया, हाँ भाई मेरी क्लास के बच्चे हैं कि नहीं है, फिर मेजर कर लिया कितने बच्चे हैं, फिर उनको रिकॉर्ड कर लिया अपनी अटेंडेंस बुक में, क्लासीफाई कर लिया कि बॉयज़ हैं कि गर्ल्स हैं। उसके बाद प्रिंसिपल आके चेक करता है, ठीक है। प्रिंसिपल आके चेक करता है कि भाई जो ये रिकॉर्ड्स हैं वो अप्रोप्रिएटली मतलब किए गए हैं, मतलब जो भी रिकॉर्ड्स मैम ने मेंटेन किए हैं वो सही हैं कि नहीं है। वैसे ही सेम अब जो बुक कीपिंग करता है वो कंपनी का अकाउंटेंट करता है, उसने सिर्फ, उसका काम यहाँ तक है कि मैंने ये चीज़ें रिकॉर्ड करके क्लासीफाई कर लेनी है, मतलब जो आपकी मैम का काम है। अब वैसे ही जब प्रिंसिपल आके जब अब चेक करेगा कि रिकॉर्ड वेदर एक्चुअल में समराइज अच्छे से हुए, कि मतलब जो मैम मतलब मैम को रिपोर्ट वगैरह बनानी पड़ती होंगी, ठीक है, कि अब टीचर ये तो नहीं देखेगा ना, सॉरी प्रिंसिपल ये तो नहीं देखेगा ना कि ये बच्चा इस दिन आया इस दिन नहीं आया, ऐसे नहीं, उसको प्रॉपरली आगे समराइज करो, मतलब उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ। समराइज करने के बाद ही प्रिंसिपल उसको एनालाइज कर पाएगा कि हाँ भाई ये रिपोर्ट जो है हमारे स्कूल का, जो भी बच्चे आ रहे हैं ठीक ढंग से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मान लीजिए कल को फीस आ रही है बच्चों से फीस आ रही है, ठीक है। अब वो भी अप्रोप्रिएटली, जैसे आप अगर आप स्कूल में देखा होगा आपने कि क्लास में फीसेस इकट्ठे, अभी तो चलो सब कुछ ऑनलाइन प्रोसीजर हो गया है, बट जब हम छोटे थे तो क्या होता था कि जो हमारी क्लास टीचर होती थी तो वो फीस कलेक्ट करती थी बच्चों से, ठीक है, हर क्लास वाइज सेक्शन वाइज जो भी फीस इकट्ठी होती थी। उसके बाद फिर प्रिंसिपल के पास एक रिपोर्ट प्रॉपरली एक समराइज रिपोर्ट जाती थी, ठीक है। समराइज रिपोर्ट होगी, फिर प्रिंसिपल उसको एनालाइज करता था कि हाँ भाई इतने बच्चे हैं, इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी इनटू बाय इतनी फीस आनी चाहिए, ठीक है। और वो फिर जो हमारा मैनेजमेंट होता था, मतलब जो एक्चुअली संगठन जो होता था, जैसे मैं केवी का स्टूडेंट हूँ, केंद्रीय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ, तो हमारा जो संगठन होता था केवीएस, केंद्रीय विद्यालय संगठन, उसको रिपोर्ट जाती थी, हाँ भाई अगर क्लास में 45 या सपोज 50 बच्चे हैं, ठीक है, 50 की फीस 100 रुपये है, तो इतनी फीस हमने कलेक्ट कर ली है, और वो रिपोर्टिंग कम्युनिकेट होती थी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट था। बस ये डिफरेंस है बेसिक लेवल पे अकाउंटिंग का और बुक कीपिंग का, ठीक है। और आपने मेमोरी टेक्निक नहीं भूलनी है जो मैंने आपको बताई है। आई एम रणछोड़ दास छाछड़, शिमला आया चतुर, 3 इडियट्स मूवी का जो अगर आपने देखी होगी और बहुत लोगों ने बहुत बार देखी होगी, तो ये मेमोरी टेक्निक है अकाउंटिंग की और बुक कीपिंग के डिफरेंस की। वैसे ही अब मैं बोलूँ कि अगर आप एप्पल के मालिक हैं, ठीक है, अब आप अगर बिजनेस चला रहे हैं, डे बाय डे बेसिस पे इतने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो आपने अकाउंटेंट रखे आगे, वो क्या करेंगे कि जो ट्रांजैक्शन है उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि रिकॉर्ड करना है कि बुक्स में कि नहीं करना है, फिर उसको मेजर करेंगे कि कितने अमाउंट की सेल हुई या कितने अमाउंट की परचेज हुई, उसको फिर रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद फिर उसको क्लासीफाई कर लेंगे, सेल, परचेज, एसेट, लायबिलिटी अलग अलग। ये टर्म जो है वो हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, आप डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। उसके बाद बस फिर आप अगर आगे जब आपका ऑडिट होता है, ये चार्टर्ड अकाउंट, ये अकाउंटेंट करते हैं, और ये काम क्या होता है, जो चेक वगैरह, समराइज वगैरह, एनालाइज वगैरह और जो कम्युनिकेट करते हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं आगे। उसका ऑडिट होता है प्रॉपर। अगर आप में से कोई बिजनेस बिजनेस फैमिली से है, तो आप अगर अपने डैड या जो भी हैं जो आपका बिजनेस देखते हैं उनसे पूछिएगा कि आपके यहाँ बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटेंट करता है, और जो चेकिंग करता है आके ईयर एंड पे जो समराइज रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट मांगता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, ठीक है। तो आइए, हमने प्रैक्टिकली तो समझ लिया कि हाँ भाई क्या डिफरेंस है अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में। अब थोड़ी डेफिनेशंस में चले जाते हैं। बुक कीपिंग इज द रिकॉर्डिंग
ऑन डे टू डे बेसिस जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं डे टू डे बेसिस पे वो हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको मेजर करते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं और फिर क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये सब काम, क्योंकि देखिए जब चार्टर्ड अकाउंटेंट आएगा वो तो 4-5 दिन के लिए आएगा, वो ऑडिट करके चला जाएगा। ठीक है, बट जो आपका अकाउंटेंट है उसको डे टू डे जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं आपके बिजनेस, अब देखिए आप एक एप्पल के स्टोर में या एक एप्पल की फैक्ट्री में कितनी परचेज होती होंगी रोज, कितनी सेल होती होंगी रोज। ठीक है, तो वो चीज़ें डे टू डे बेसिस पे रिकॉर्ड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कोई चीज़ मिस हो जाती है, मान लीजिए आपने कोई सेल की एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं की, तो आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है, कि आपको याद ही नहीं रहेगा कि अगर मान लीजिए वो सेल आपने उधार पे बेची। ठीक है, मैं आपसे अगर आईफोन लेने आया, सर ऐसा ऐसा है सर, मेरे को आप आईफोन दे दीजिए, मैं आपको पैसा 10 दिन बाद लौटा दूंगा, 10 दिन बाद जितना भी बनता है दे दूँ। बट आपको अगर आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की तो आपके पास प्रूफ ही क्या है कि, या फिर आपको याद कैसे रहेगा कि दिन में मेरे जैसे 20 बंदे आ गए, आपको 15 याद रहे, 5 याद नहीं रहे, तो आपको लॉस हो जाएगा। इसलिए डे टू डे बेसिस पे हमें बुक कीपिंग करनी पड़ती है। ठीक है, हमें बुक कीपिंग करनी पड़ती है। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द बिजनेस, जो भी बिजनेस आप चला रहे हैं, जैसे एप्पल का जो आप चला रहे हैं, जैसे मैंने स्कूल का एग्जांपल दिया। ठीक है, स्कूल का एग्जांपल भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इट इंश्योर्स दैट रिकॉर्ड्स ऑफ द इंडिविजुअल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर करेक्ट। ठीक है, आपको नुकसान ना हो, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो हो रहे हैं डे टू डे बेसिस पे, वो सारे के सारे रिकॉर्ड होने चाहिए, अप टू डेट होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए और कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब सारे के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होने चाहिए। ये है आपकी बुक कीपिंग की डेफिनेशन, ये आपने चीज याद रखनी है। ठीक है, आई एम रणछोड़ दास छाछड़। ठीक है, ऐसी मेमोरी टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। ओके, फिर अब अकाउंटिंग की डेफिनेशन मैंने आपको बताया, आई एम रणछोड़ दास छाछड़, शिमला है चतुर। आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग मतलब इकोनॉमिक इवेंट को मेजरिंग मतलब क्या है, अभी जो भी हम बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शंस, वो सारी की सारी मॉनेटरी टर्म्स में होगी। ठीक है, सारी की सारी जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर पाएंगे। ठीक है, अब मैंने मान लीजिए अभी आपके स्कूल टीचर ने आपको डांट लगा दी। ठीक है, कि भाई तुम काम करके नहीं आए। ठीक है, अब वो थोड़ा ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड, वो थोड़ा ना प्रिंसिपल चेक करेगा कि हाँ भाई ये बुक्स में रिकॉर्ड किया है कि नहीं किया है, उससे आपका प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जो हम मेजर कर सकते हैं चीज़ें, ठीक है, पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है कि नहीं किया, डांट को रिकॉर्ड करना है, नहीं रिकॉर्ड करना। ठीक है, अब अगर मान लीजिए फीस कलेक्ट की, हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, हाँ भाई ये मॉनेटरी मतलब इकोनॉमिक इवेंट हो रहा है, मतलब जिसमें पैसे का लेन देन हो रहा है, तो हमने उसको रिकॉर्ड करना है। फिर उसको हमने मेजर करना है, मतलब हमने फीस कितनी कलेक्ट की, 100 रुपीज़ कलेक्ट की, फिर उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, फिर उसको क्लासीफाई कर लेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई आपके स्कूल में कोई फंक्शन है, तो उसके लिए जो स्कूल जो है एक्सपेंस करता है, तो उसको हम एक्सपेंस में क्लासीफाई कर देंगे। वो भी हमने पहले आइडेंटिफाई कर दिया, जिसमें मॉनेटरी इवेंट मतलब पैसों का लेन देन हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, उसको हम एक्सपेंस में क्लासीफाई करेंगे। जो आपकी फीस कलेक्ट हो रही है वो हम सेल्स में क्लासीफाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर अकाउंटिंग में क्या, फिर इसको समराइज कर देंगे कि हाँ भाई टोटल सेल्स इतनी हुई पूरे ड्यूरिंग द ईयर, टोटल एक्सपेंसेस इतने हुए ड्यूरिंग द ईयर, तो इतना प्रॉफिट आया, इतना लॉस आया। फिर इसको प्रिंसिपल एनालाइज करेगा कि पिछले साल में कितना प्रॉफिट था, इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, इस साल पिछले साल 10 बच्चे से इतना प्रॉफिट हुआ, इस बार 20 बच्चे हो गए, 20 बच्चे से इतना प्रॉफिट हुआ, तो ये वेदर सही है कि नहीं। फिर ये वही जो चीज़ हम लोग कम्युनिकेट करेंगे अपने मैनेजमेंट को, जो हमारा हायर लेवल मैनेजमेंट है, जो मालिक है बेसिकली। ठीक है, यही चीज़ जो है दैट इज मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग इकोनॉमिक इवेंट दैट इज मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल एक्सटर्नल मतलब क्या हुआ, इकोनॉमिक इवेंट बेसिकली क्या हुआ, इंटरनल मतलब अगर आपका विद इन स्कूल मान लीजिए कोई, जैसे एप्पल का एग्जाम्पल कंटिन्यू करता हूँ। अब मान लीजिए आपके एप्पल के 2 फैक्ट्रीज हैं। ठीक है, 2 फैक्ट्रीज आपने कैलिफोर्निया में बना ली, 2 फैक्ट्रीज। ठीक है, तो आप एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में माल शिफ्ट कर रहे हैं मान लीजिए, क्योंकि डिमांड दूसरी फैक्ट्री में ज़्यादा है। ठीक है, तो वो भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बिकॉज आपको याद होना चाहिए कि मैंने 100 एप्पल्स के आईफोन यहाँ से यहाँ, उसमें कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा। ठीक है, आपने अपनी फैक्ट्री से जैसे आप मान लीजिए कि घर पे कोई सामान है आपका, ठीक है, आपने पापा को हैंड ओवर कर दिया, पापा ये आप ना संभाल के रख लेना। ठीक है, मैं आपसे ये सामान 10 दिन बाद या 12 दिन बाद लूँगा। ठीक है, अब आप वो तो रिकॉर्ड, वो आप
जस्ट अपने माइंड में कर लेते हैं ध्यान कि हाँ भाई मैंने पापा को ये सामान दिया, बट वो तो एक ही चीज़ है। बट बिजनेस में हर रोज इतने ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं कि बंदे को याद ही नहीं रहता कुछ। तो आप क्या करेंगे, वो भी जो इंटरनल इवेंट है, मतलब एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में, वो भी आप रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है, कि हाँ भाई ये शिफ्ट है, ये जो है हमने 90 का गुड्स यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र किया, ठीक है। तो वो हो गए इंटरनल इवेंट। अब एक्सटर्नल इवेंट क्या हो गए? एक्सटर्नल इवेंट मतलब जो सेल परचेज हो रही है, ठीक है, जो बाहर से हम बाहर के लोगों से ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, वो तो रिकॉर्ड करनी ही करनी है, ठीक। दूसरा एग्जांपल अगर मैं दूं, जो आप अपने वर्कर्स को, इंटरनल का एग्जांपल दे रहा हूं, जो आप अपने वर्कर्स को जो वेजेस पे कर रहे हैं या सैलरी पे कर रहे हैं, ठीक है, वो भी आपके जो विद इन प्रीमाइसेस जो लोग हैं उनके साथ आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, ठीक है। एंड रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द बिजनेस, द अकाउंटिंग प्रोसेस इंक्लूड समराइजिंग आया चतुर, शिमला आया चतुर, दैट इज समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग, ठीक है। तो ये आप अगर अब कम्युनिकेट भी आप एक तो मैनेजमेंट को करोगे, अब आपके जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ है उनको भी करोगे, जो भी आपके यूजर्स का भी हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। यूजर्स कौन कौन होते हैं, मतलब अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं यूजर्स कौन कौन होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, ठीक है। तो हम सबको, जो भी यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, उनको हम लोग कम्युनिकेट करेंगे, हाँ भाई ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा लॉस है, ये जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, क्योंकि उनके लिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मैं उसका लॉजिक आपको नेक्स्ट, तो बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। वैसे जैसे कि मैंने बताया कि अकाउंटिंग में ये सब चीज़ें आ जाती हैं, बुक कीपिंग में सिर्फ ये 4 चीज़ें आती हैं। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, मतलब यहाँ पर बुक कीपिंग खत्म हुई, ठीक है, IMRC पे बुक कीपिंग खत्म हुई, यहाँ से आपकी ये अपना अकाउंटिंग स्टार्ट हो गई, दैट इज SAC, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या डिफरेंस है बेसिकली अकाउंटिंग में और बुक कीपिंग में, ठीक है। चलिए अब एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसमें इट इज़ अ प्रोसेस विद कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। ये सारा का सारा जो डे टू डे बेसिस पे जो रिकॉर्डिंग करते हैं हम, रिकॉर्डिंग, इसमें आप रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप ये सीधा लिख लीजिए, ठीक है। ये इसमें समराइजिंग जो अगले वाला पॉइंट है, बेसिकली SAC वाला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद इट्स कॉन्सेप्ट बेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, क्योंकि बुक कीपिंग के बाद ही अकाउंट्स मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब बनते हैं, बुक कीपिंग के बाद ही बनते हैं, ठीक है। इट कंसिडर लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, मतलब जो भी लैंग्वेज, मतलब क्या बेसिकली कि जो भी बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी बिजनेस का समराइजेशन निकला, ठीक है, जो भी मैनेजमेंट को हमने कम्युनिकेट किया, वो बिजनेस की बेसिकली लैंग्वेज बता देता है हमें कि हाँ भाई इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है, ठीक है। इसके बिना हम लोग बिजनेस को एनालाइज ही नहीं कर सकते, ठीक है। अभी आप दिन के 100 ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, ठीक है, दिन के 100 ट्रांजेक्शन है, आप बुक कीपिंग से कैसे पता लगा लेंगे कि हाँ भाई मेरे को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? उसमें सिर्फ रिकॉर्ड ही करना है, आपको रिकॉर्ड करके क्लासीफाई कर देना है, ठीक है। बट इस केस में आपको आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाना है, दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म पार्ट, ठीक है, यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट डिसीजन कैन नॉट बी टेकन, यहाँ पे मैनेजमेंट डिसीजन टेक कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हैं हम लोग मैनेजमेंट को कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने कि नहीं बने। ये मैंने आपको KVS का एग्जांपल दिया था, तो आप वो ध्यान में रखिएगा। देयर इज़ नो सब फील्ड ऑफ बुक कीपिंग, ठीक है, कोई भी सब, मतलब बुक कीपिंग सिर्फ अपने में ही सीमित है, बट यहाँ पर जो अकाउंटिंग की जो सब फील्ड्स हैं वो बहुत सारे हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे बाद में, जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग हो गया, ठीक है, वैसे, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस कैन नॉट बी असर्टेन, बट यहाँ पर आप असर्टेन कर सकते हैं फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस ये EPFO के लेवल के क्वेश्चंस हैं, मैंने खुद बनाए हैं, ठीक है। तो बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न्ड विद रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा, डिजाइनिंग द सिस्टम, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई, ये देखिए ये शिमला या चतुर वाली बात होगी, ठीक है। फिर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस नहीं, इंटरप्रिटिंग द डाटा नहीं, तो ये आंसर इसका ए। आई होप आप आंसर दे पा रहे होंगे, अब आपको समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या है। जिसको भी जो भी डाउट है आप मेरे को नीचे कमेंट में डाल दीजिए, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा, बिकॉज बट मैंने आपको जितना हो सके उतने सही लेवल में समझाया कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में देखिए, अकाउंटिंग जो है अपने पास याद रखना एक वास्ट टर्म है, बुक कीपिंग उसका पार्ट है जस्ट, ठीक है। और वो चतुर जो मैंने आपको 3 इडियट्स का एग्जांपल दिया, बस आपने वो याद रखना है, आप सारे के सारे ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर पार्ट ऑफ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भाई किस में बनते हैं, बुक कीपिंग में नहीं बनते,
ठीक है। अकाउंटिंग, अब ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, बट आई होप इन दोनों में से तो आप 50-50 अगर आप करेंगे तो आप मान लीजिए 2 ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है, 50-50 अगर आप करेंगे तो आई होप आप अकाउंटिंग ही देंगे आंसर्स। बाकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है वो हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ये सब फील्ड्स हैं बेसिकली अकाउंटिंग की, ठीक है। फिर विच वन इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग, ठीक है। अब देखो बस आपने ये याद रखना है, आई एम रणछोड़ दास छाछड़, ठीक है, ये याद रखना है, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। रिकॉर्ड करना काम है, ठीक है। टू मेक बेस ऑफ अकाउंटिंग, हाँ भाई ये काम है, बेस जो मैंने बताया जहाँ से बुक कीपिंग खत्म होती है वहीं से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। एनालाइज द ट्रांजेक्शंस, ठीक है। असरटेन द फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ द बिजनेस, तो एनालाइज करना जो ये वाला पार्ट है आपका, शिमला आया चतुर, तो ये आपका एनालाइज वाला पार्ट है, वो आपका बुक कीपिंग नहीं करता है, तो ये आंसर है आपका, ठीक है। असरटेन द फाइनेंशियल इफेक्ट का मतलब आपका बेसिकली रिकॉर्डिंग ही होता है, ठीक है, ठीक है। एन एस्पेक्ट विच इज नॉट इंपॉर्टेंट टू रिकॉर्ड एन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस, अब बताइए एस्पेक्ट विच इज नॉट इंपॉर्टेंट टू, मैंने आपको क्या बोला था कि क्वालिटेटिव जो हम रिकॉर्ड, जो हम मॉनेटरी टर्म्स में जो हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, इसमें भी आपका वही कंसेप्ट है, आई एम चतुर रामलिंगम, आई एम रणछोड़ दास छाछड़ वाला, ठीक है। अब मॉनेटरी इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम जिस ट्रांजेक्शन को हम मेजर कर सकते हैं वही हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई करना है हमें, मेजर करना है, क्वालिटी मैंने आपको बताया सिर्फ क्वांटिटी वाली चीज़ें हमने देखनी है, क्वालिटी वाली कोई चीज़ नहीं देखनी है, ठीक है। तो और पीरियड ऑफ ट्रांजेक्शन, हाँ पीरियड ऑफ ट्रांजेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए आपने सेल 10 साल बाद की, वो आप आज रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो दैट इज आंसर क्या है इसका, क्वालिटी ऑफ ट्रांजेक्शन। तो हम क्वालिटी ऑफ ट्रांजेक्शन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद मेन डिफरेंस इन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग इज, ठीक है, इसमें भी वही आपको मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये वाला याद हो गया क्रक्स, ठीक है, जो 3 इडियट्स वाला मैंने आपको क्रक्स बताया, आप उससे ये सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो मेन डिफरेंस क्या है, शिमला आया चतुर, और ये ईपीएफओ के लेवल के क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस ईपीएफओ में आ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको मेमोरी टेक्निक्स दूंगा, ठीक है, मेमोरी टेक्निक्स दूंगा कुछ एस्पेक्ट्स में, बाकी जहाँ जिस एस्पेक्ट्स में मेमोरी टेक्निक नहीं यूज़ कर सकते वहाँ हम नहीं यूज़ करेंगे, बट जहाँ हम मेमोरी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं वहाँ तो यूज़ करेंगे, और ताकि आपको याद रहे, बिकॉज ऐसी चीज़ें दिमाग में स्ट्राइक कर जाती हैं। अभी गाना हम एक बार सुनते हैं तो हमें सब कुछ याद रहता है, बट यहाँ पर थोड़ा और जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हैं उनको तो और भी प्रॉब्लम होगी, जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले होंगे वो तब भी रिलेट कर पा रहे होंगे इन सब चीज़ों से, बट जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाले होंगे उनको दिक्कत आ रही होगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग आगे पढ़ेंगे अकाउंट्स, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा ये, ठीक है, आप समझ पाए होंगे कि बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है। आप बस ये याद रखिए कि जहाँ बुक कीपिंग ख़त्म होती है वहाँ अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। बुक कीपिंग में सिर्फ हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, बट आगे हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो लोगों को कम्युनिकेट करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अब जो भी आपका यूज़र होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो रोज़ तो आएगा नहीं ना आपके रिकॉर्डिंग देखने। तो जो हम लोगों को कम्युनिकेट करते हैं, तो या मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करते हैं, वो हम बेसिकली अकाउंटिंग मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, वो सब हम उनको देते हैं। थैंक यू सो मच, एंड आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अच्छे से तैयारी करना है और ईपीएफओ का एग्ज़ाम क्रैक करना है।